जिस तरह से डिमोलिश ड्राइव चलाएगी, डिमोलिश किया गया, उसी के चलते जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। क्या स्पष्टीकरण है वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2208 फ्लैटों के निर्माण के लिए भूमि खाली करने के लिए लोअर रूपनगर में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया, जेडीए ने स्पष्ट किया। वहीं पर कहा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, यानी एनक्रोचर्स के खिलाफ लगातार ये ड्राइव जारी रहेगी। बताना चाहेंगे अपना रुख स्पष्ट करते हुए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए ने कहा कि 20 नवंबर 2024 को लोअर रूपनगर जम्मू में अन्य प्रमुख भूमि भूखंडों पर अतिक्रमण के खिलाफ उसके द्वारा चलाया गया विध्वंस यानी डिमोलिश अभियान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा और बताना चाहेंगे निर्माण के लिए कॉलोनियों को उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन था उन कॉलोनियों का विकास लोअर रूपनगर जम्मू में 25 कनाल भूमि को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 208 ABHK यानी 1 BHK फ्लैटों के निर्माण के लिए रखा गया है, जिसमें एक बेडरूम, हॉल, रसोई और बाथरूम होगा। वहीं पर बताना चाहेंगे जो अतिक्रमणकारियों के अवैध कब्जे में था और उसे हटा दिया गया था। अतिक्रमण के बाद यानी कि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राधिकरण ने स्पष्ट किया, ये जेडीए के ध्यान में लाया गया था कि कुछ अवैध कब्जादारों ने इन पर यानी कि उन्होंने कहा कि एक कमरे के मकान यानी उनको किराए पर दे दिया है, यानी जो लोगों ने कब्जा किया था उन्होंने कब्रों को किराए पर दे दिया था और गरीब जनता से किराया वसूल रहे थे। जमीन के इस टुकड़े पर जेडीए ने निर्माण के लिए निविदा जारी की थी 208 EWS फ्लैट यानी कि हालांकि चिन्हित भूमि पर 12 गुंबद क्वार्टर और साथ ही साथ और 22 खोखे उन लोगों के अवैध कब्जे में पाए गए थे जिनका पहले से ही पुरखू, मुट्ठी और जगती जैसे विभिन्न स्थानों पर पुनर्वास किया गया था, यानी रिहेबिलिटेट किया गया था। और कुछ ने कुछ बाहरी लोगों, स्थानीय लोगों को मासिक आधार पर किराए पर दे दिया था। किराए का आधार जेडीए ने कहा EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फ्लैट्स के उद्देश्य से भूमि उपलब्ध कराने के लिए इन संरचनाओं को मंजूरी दी जानी थी। साफ तौर पर ने कहा कि जिस जमीन को खाली कराया गया उन्होंने कहा कि वहां पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए फ्लैट बनने थे और इस तरह से उन्होंने कहा कि अवैध कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वहां पर जिनका मुट्ठी है, जहां पर अलग अलग जो कैंप्स हैं वहां पर इन्हें रिहेबिलिटेट किया गया, पर उसके बावजूद भी इन्होंने इन जगह पर कब्जा किया था और उसके साथ उन्होंने कुछ दुकानें और घर जो खोखे बनाकर लोगों को किराए पर दे रखे थे। और साथ ही साथ जो जेडीए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा, इसमें आगे कहा गया है कि 20/1/2024 को जम्मू कश्मीर सार्वजनिक परिसर यानी कि अधिनियम 1988 की धारा 4 के तहत नोटिस देकर अपनी संपत्ति के अवैध कब्जे को खाली करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी और दुकानदारों से अनुरोध किया गया था और उन्हें इसके बारे में अवगत कराया गया था। परियोजना यानी जिस जमीन के लिए LOI पहले ही यानी कि जारी हो चुका है उस पर विचार किया गया। आगे बताते हुए जेडीए ने कहा कि नोटिस के बाद इन दुकानदारों ने उन्हें 1 महीने का समय देने का अनुरोध किया था ताकि वह अपना सामान वैकल्पिक स्थानों पर हटा दे। यानी जेडीए ने साफ तौर पर कहा, जहां पर उन दुकानदारों ने कहा था कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस के दुकानों को डिमोलिश किया गया, वहीं पर जेडीए ने अपना स्पष्टीकरण दिया और साफ तौर पर कहा कि पहले भी इसके बारे में नोटिस दे दिया गया था और इन्होंने दुकानदार वहां पर जिन्होंने के दुकान थे या खोखे बनाए थे उन्होंने हमसे 1 महीने की अवधि मांगी थी और जिसके चलते उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर अपना सामान जो है वैकल्पिक जो अल्टरनेट होगा वहां पर हम रख देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें कहीं और स्थापित करने के लिए जगह छोड़ दी, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि संपत्ति पर नाजायज कब्जे के कारण उन्हें देर सबेर परिसर खाली करना होगा। कुछ दुकानदारों यानी डोम क्वार्टर के समय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि वह 5 फरवरी 2024 तक जेडीए भूमि खाली कर देंगे। नोटिस का पर्याप्त समय 10 महीने देने के बाद उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए 20/11/2024 को विध्वंस डिमोलिश अभियान चलाया गया। अभी सभी अवैध कब्जाधारियों को कब्जा खाली करने के लिए सूचित किया गया था और जेडीए ने उन्हें अपना सारा सामान सुरक्षित रूप से हटाने में मदद की। केवल 5 से 6 दुकानों में पाया गया, बाकी बिना किसी सामान के थे ताकि फ्लैट आवास के निर्माण के लिए सभी बाधाओं से निर्धारित भूमि को मुक्त किया जा सके। ये बताना चाहिए और ये कियोस्क और
डोम यानी वन रूम टेनमेंट बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर के गैर आदिवासियों सहित विभिन्न समुदाय के अतिक्रमणकारियों के मिश्रण के अवैध कब्जे में थे और जेडीए ने जाति समुदाय आधारित कार्रवाई पर विचार किए बिना विध्वंस किया, यानी ये डिमोलिश ड्राइव चलाई। इसमें आगे कहा गया है कि कुछ मजदूरों को इन अतिक्रमणकारियों द्वारा कुछ डोमों में मासिक किराए के आधार पर रखा गया था जबकि अन्य को छोड़ दिया गया था। जेडीए ने दोहराया कि वह निकट भविष्य में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ इस तरह के विध्वंस अभियान चलाना जारी रखेंगे, यानी जो डिमोलिश ड्राइव है उसे लगातार कंटिन्यू रखेंगे ताकि सरकार के साथ साथ जरूरतमंद जनता के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सके। ये साफ तौर पर जेडीए ने अपना स्पष्टीकरण दिया क्योंकि कल से लगातार सवाल उठ रहे थे कि जो दुकानदार वहां थे कश्मीरी माइग्रेंट जिनकी दुकानों को विध्वंस किया गया यानी डिमोलिश किया गया, तो उन्होंने कहा था कि हमें बिना नोटिस के दुकानें तोड़ेगी, हमें सामान उठाने का भी समय नहीं दिया गया। वहीं पर जेडीए ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि पहले भी इन्हें नोटिस दे दिया गया था तो इन लोगों ने 1 महीने का टाइम मांगा था और 1 महीने के अंदर ताकि अल्टरनेट जगह पर अपना सामान पहुंचा सके, पर उसके बावजूद भी इन्होंने सामान नहीं उठाया था, कुछ ने उठा दिया था और कुछ दुकानें खाली थी। वहीं पर उन्होंने कहा कि ये जो जगह है इसलिए खाली कराई जा रही है कि 1 BHK यानी कि 1 बीघा जो है वो फ्लैट बनाए जाए ताकि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उन्हें छत मुहैया कराई जा सके। और वहीं पर अगर बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने भी सरकार की जमीनें ली हैं उन पर कब्जादारी है या कब्जा किया हुआ है, ये लगातार ये ड्राइव जो चलती रहेगी ताकि जरूरतमंद लोगों को उन्हें आश्रय दिया जा, उन पर घर सर पर छत हो। फिलहाल ये बड़ी खबर जो आ रही है क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे जेडीए के ऊपर, पर जेडीए ने अपना साफ तौर पर स्पष्टीकरण दिया है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डोम यानी कि वो खोखे वगैरह बनाकर छोटे छोटे कुल्ले टाइप बनाकर तो उन्होंने बनाकर जो किराए पर चढ़ाए हुए थे, खुद उन्हें जो रिहेबिलिटेड जगह है मुट्ठी में अन्य जगहों पर मिली है, पर उसी के साथ साथ यहाँ पर भी उन्होंने कब्जा किया हुआ था जिसके चलते उन्होंने ये ड्राइव चलाई और उन जो डिमोलिश जो स्ट्रक्चर था उन्हें डिमोलिश किया क्योंकि आने वाले समय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए वहां पर 1 BHK के जो फ्लैट बनाए जाएंगे ताकि उन लोगों को जो जरूरतमंद है वाकई जिनके घर पर सर पर छत नहीं है उन्हें छत मुहैया कराया जा सके। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।